नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम 91 चैनल पे। ठीक है, मेरा नाम है सौरभ। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो प्रैक्टिस सेट जो है 5 की है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए सौर मंदिर जो पूछा गया है तो जो भारत के ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कंटक शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य में था। ये किस साम्राज्य में था? कंटक शोधन जो है न्यायालय जो है ये जो देखिए प्रचलन जो था ये हमारा मौर्य राज्य में था। ठीक है, तो जो कंटक शोधन जो था ये फौजदारी न्यायालय था। ठीक है, और तथा ये धर्म स्थायी दीवानी न्यायालय था। ठीक है, इतना याद रखेंगे, इसमें बस इतना ही खास है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे पुराना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? ये ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, हम लोगों के पास कितने वेद हैं? हमारे पास 4 वेद हैं। कौन कौन से? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति फिर खाली जगह पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। ये किसका उपयोग करके बनाई गई थी? तो ये कांसे की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? ये कांसे की बनी हुई मूर्ति है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये पूछा गया वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट जो है कोझिकोड में आया था। देखो ये जो आया था जो 1498 में आया था। कब आया था? 1498 में। ठीक है, ये 20 मई 1498 को जो था कालीकट के बंदरगाह पे पहुंचा था। और इसी ने जो है ये कहा जाता है कि नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी थी। तो देखिए ये हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका देखिए फिर से सही से पढ़ते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था उसको मतलब किसने कहा था। देखिए ये BD सावरकर ने कहा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्लास क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न में किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी। तो ये कौन थे? ये मदन लाल ढींगरा थे। ठीक है, 1909 में जो है मदन लाल ढींगरा ने कब? 1909 में जो थे मदन लाल ढींगरा ने जो हट कर्जन वाइली थे इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, और इनको फिर 17 अगस्त 1909 को जो है फांसी दे दी गई थी। फिर पूछा गया जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। देखो ये जो थे जो मतलब जिन्होंने अपनी जो लौटा दी थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। इन्होंने जो है नाइटहुड की किसकी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इन्होंने पूछा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। ठीक है, देखिए जो गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था और इसकी डेट क्या थी? तो डेट थी 5 मार्च। क्या डेट थी? 5 मार्च इसकी डेट थी गांधी इरविन समझौते की। और गांधी इरविन समझौते की वजह से ही जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। और उसके बाद ही कांग्रेस ने जो है गोलमेज जो सम्मेलन था उसमें भाग लिया था। कौन सा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे क्या कह रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होते। देखो स्वतंत्र भारत के पूछा गया। ठीक है, तो श्री सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ठीक है, देखो किस देश की सीमा नहीं लगती है। देखो नेपाल हमारे साथ लगती है, म्यांमार ये भी लगती है, बांग्लादेश ये भी लगती है, ईरान। देखो ईरान की जो सीमा है वो भारत के साथ कहीं से भी नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर पूछा गया नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है। देखो जो नंदा देवी चोटी है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और यह भारत की कौन सी? ये चौथी
सबसे ऊंची चोटी चोटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो तांबे के खान के लिए खेतड़ी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। और खेतड़ी है कहाँ? ये है राजस्थान में। कहाँ है ये? राजस्थान में है, ठीक। फिर 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। देखो जो 2 घंटे की अंतराल पे देशांतर दूरी होगी 30 डिग्री के बराबर होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि देखो एक देशांतर बराबर क्या होता है, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 4 मिनट का समय होता है। कितना? 4 मिनट का, ठीक है। तो 2 घंटे अर्थात देखो अब जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया तो यहाँ पे 4 मिनट का कितना हो जाएगा? 120 मिनट, ठीक है। तो इसमें कितने से गुणा किया गया? 30 से। तो इधर भी कितने से गुणा होगा? 30 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30। तो इसलिए ये 30 डिग्री का देशांतर हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। फिर पूछा गया है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई? देखो जीएसटी मतलब गुड्स सर्विस टैक्स जो है वो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब? 1 जुलाई 2017 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? हमसे पूछा गया है कि जो आरबीआई है बैंकों का बैंक, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है ये हमारे जो है ये थे एक, क्या नाम इनका था? उदय कुमार, हाँ जी उदय कुमार। अच्छा इसमें उदय कुमार ही रखा, चलिए ठीक। उदय कुमार जो थे इन्होंने इसको बनाया था। और ये जो चिन्ह है ये कहाँ बना था? ये पूछा अगर जाता है कि कहाँ बना था तो आईआईटी गुवाहाटी से संबंधित है, ठीक है। वहीं के ये उदय कुमार जो हैं, वहीं के जो हैं उदय कुमार हैं, इन्होंने ही ये डिज़ाइन किया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो अब मेन चीज़ है, अब जो योजना आयोग थी वो हमारी अब किस में बदल गई? नीति आयोग में। तो ये हमसे योजना आयोग की बात कर रहा है, तो ये योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी, ठीक है। 15 मार्च 1950 को। कब? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। और नीति आयोग कब बना? नीति आयोग बना ये 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लाख रुपए तक का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। देखो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है वो 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। तो इसमें देखिए 10 है, हाँ 10 है पहला ऑप्शन में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? देखो सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज़्यादा सीटें लोकसभा और राज्यसभा की कहाँ की होंगी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि कितनी कितनी सीटें मिलती हैं। तो देखो राज्यसभा से 31 सीटें हैं, ठीक है। और लोकसभा में है हमारे पास 80 सीटें हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति जो है हमारे 5 वर्ष तक अवधि पर रहेगा? तो ये अनुच्छेद हमारे किस में राष्ट्रपति की ये बात किस अनुच्छेद में कही गई? ये कही गई है 56(1) के अनुसार कही गई है, ठीक है। तो यानी कि अपने निर्वाचन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। संसद द्वारा निर्धारित तिथि अपने पद ग्रहण के दिन से निर्वाचित आयोग द्वारा घोषित तिथि। तो देखो जो है इसमें जो है अपने पद के ग्रहण के दिन से, अपने निर्वाचन की तारीख से, अपने संसद द्वारा निर्धारित तारीख से नहीं, अपने पद ग्रहण के दिन से नहीं, निर्वाचित आयोग द्वारा आयोग घोषित तिथि से। देखिए अपने पद ग्रहण के दिन से होगा, जिस दिन जो है उनके 5 वर्ष कब से निर्धारित किए जाएंगे? जिस दिन वो अपने पद को ग्रहण करते हैं उस दिन से काउंट होते हैं उनके 5 जो है दिन, और 5 साल वहीं से काउंट किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
चलिए फिर आगे क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन में, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किससे व्यादेशित है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा है, ये होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा होता है। और ये किस अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 50 में वर्णित है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण उसमें जो है दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो लोकसभा होता है उसमें जो है कम से कम नहीं तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो होती है एक सत्र जो होता है कि वो अंतिम बैठक, यानी कि जो किसी भी सत्र की जो आखिरी बैठक होगी और जो अगले आने वाले जो सत्र होगा उसकी पहली बैठक होगी, उसके बीच में कितना अंतर होना चाहिए, 6 माह का अंतर होना चाहिए। कितना, 6 माह का। ठीक है, और ये किस में दे रखा है, ये अनुच्छेद 85(1) में दे रखा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। जो देखो समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, इसमें अच्छा उल्टा झुका हो सीधा, तो कैसा हो जाएगा, सीधा, आभासी और वस्तु के बराबर बनेगा। फिर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखो निकट में क्या लगा है, छोटी ई, तो देखिए छोटी ई तो यानी कि छोटे ऊ, तो छोटी ई से छोटा ऊ, छोटे ऊ से क्या बनता है, उत्तल। तो किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो सॉरी मैं ये ओ नहीं, मैं ये बताना भूल गया, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया यहाँ पे। देखिए नी आ होता है और दू ऊ होता है, क्योंकि दूर में क्या होता है, दूर दृष्टि में क्या होता है, ऊ निकलता है तो उसमें उत्तल लगता है। नी आ, तो नी में छोटी ई होती है तो इसलिए छोटा आ बनता है। क्या बनता है, छोटा आ। तो छोटा आ से क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। तो अब याद रखिएगा, नी आ होता है दूर, तो दा में ऊ निकलता है तो दूर के लिए उत्तल लेंस और नी के लिए, निकट के लिए अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। देखिए जो तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है वो हमारी कौन सी होती है, पारा, मरकरी या Hg। ठीक है, की कमी से रिकेट्स रोग होता है। देखो जो रिकेट्स रोग होता है वो हमारा विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी। और ये रोग होता है क्या, इसमें हड्डियों को पोषण प्रदान जो है नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, देखिए फिर 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दे से संबंधित होती है उसे क्या कहते हैं। देखो गुर्दा मतलब किडनी, और किडनी यानी कि नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रोलॉजी यानी कि कौन सा हो जाएगा, नेफ्रोलॉजी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि 2 + √3/2 - √3 - 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जो हिस्सा दे रखा है हमको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसमें जो है ऊपर और नीचे जो नीचे वाला साइन होता है उससे विपरीत साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए देखते हैं, इसको हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे हमने बताया है। देखिए ऊपर 2 + √3, ठीक है, और बटे में 2 - √3। अब ये जो माइनस वाला साइन है इसी को हम लोग प्लस वाले, या ये कह सकते हैं जो ऊपर वाला साइन है उसी वाले साइन से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 + √3, 2 - √3। ठीक है, और आगे ये -4√3 ब्रैकेट के बाहर ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये a - b, ये a + b, तो ये इनका सीधे ऐसे लिख सकते हैं नीचे वाले को, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर।
ठीक है। ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 4 रूट 3 और पूरे के ऊपर ये स्क्वायर। ठीक है, चलिए ऊपर वाला स्क्वायर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, रूट थ्री की गुणा होती है 3 प्लस 2 ए बी, तो a और b बटे में क्या बचेगा, a का स्क्वायर यानी कि 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है, चलिए इधर वाला हम लोग हटाते हैं, माइनस का 4 रूट 3 और पूरे के ऊपर ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 3 7 प्लस 4 रूट 3 बटे में 4 में से 3 जाएगा, बचेगा 1, यहाँ पे माइनस का 4 रूट 3 और पूरे सबके ऊपर ये स्क्वायर। तो देखिए ये नीचे, तो ऊपर अब क्या बचेगा, 7 प्लस 4 रूट 3 और ये माइनस का 4 रूट 3 और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, एक ये माइनस का एक ये प्लस का कट जाएगा तो बचेगा 7 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 49। तो हमारा ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, 49। चलिए इसको साफ करते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, 49। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है एक नारियल का जो नारियल तेल का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ से जो लागत मूल्य से 15% अधिक, तो वो लागत मूल्य मान लिया हमारे पास कितना है, 100। ये क्या हो गया, ये हो गया लागत, और अंकित मूल्य लागत मूल्य से, तो अंकित मूल्य क्या हो गया, इससे कितना अधिक है, 15%, तो ये 15% अधिक हो गया। कितना परसेंट कम में बेचा जाए जिससे ना तो लाभ हो ना हानि हो। देखिए अब हमको फिर जो है वहीं पे बनाना है, ये 100 था, फिर हमको क्या करना है, फिर हमको वहीं पे बनाना है कि हमारा ना तो लाभ हो ना हानि हो, ये कितने पे बेचें। तो देखो ये पहले तो इनको माइनस करो, कितना बचेगा, 15। और अब हम लोग किसके ऊपर हम लोग ये निकाल रहे हैं, कम या ज़्यादा, 15 के ऊपर। देखिए कितना बचेगा, 15, और किसके ऊपर निकाल रहे हैं, ये 115, और यहाँ पे गुणे में 100। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ से इसको सॉल्व करके लेके आएंगे तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15, और इधर से 5 तियाँ 15। ठीक है, तो जो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 300 बटे में 23, तो ये आ जाएगा 23 एकम 23, बचेगा 7 यानी कि 70 हो जाएगा, और 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, बचे कितना, 1 और बटे में 23। तो हमको क्या ऑप्शन सही मिल जाएगा, बी, यानी कि 13 सही, 1 बटे 23। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 सही, 1 बटे 23। चलिए आगे देखते हैं, फिर ये कह रहे हैं किसी संख्या का 5/12 3/4 है। देखिए किसी संख्या का, तो मान लिया संख्या क्या है, एक्स, एक्स का 5/12 कितना है, 3/4 है। तो संख्या ज्ञात करनी है। देखिए जो चीज़ इधर गुणे में उधर जाएगी बटे में, देखिए जो भाग में हो जाएगी, इधर जो भाग में वो उधर गुणे में हो जाएगी, तो 3/4 गुणे 5/12/5। ठीक है, 4 एकम 4 तियाँ 12, तो कितना आ जाएगा, 9/5 आ जाएगा। ठीक है, अब 5 एकम 5 बचेगा 4, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है यदि x माइनस 1/x, x माइनस 1/x इक्वल टू इतना हो, तो x की पावर 3 निकालना है। ये x की पावर 3 लिखा है। ठीक है, वो हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें 3 निकालना है, तो इसकी तरफ हम कितने से मल्टीप्लाई, इसकी कितना पावर लगा देंगे, 3। तो x माइनस 1/x इक्वल टू 2√2
इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर और इधर भी ये 3 की पावर, ठीक है। तो इधर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्राइस ए बी, तो ए और बी, तो ये कट जाएगा, ठीक है। चलो इसको हटा ही देते हैं, ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी, कितना ए प्लस बी, तो ए कितना है एक्स, तो यानी कि प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस, और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा, तो इसका 3 बार हम लोग गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 रूट और कितना 3, सॉरी 3 नहीं 2, क्योंकि 2 बचेगा लास्ट में। देखिए इसका गुणा कर लीजिए 3 बार, 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2 गुणे 2 रूट 2, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो ये ऐसे मिल जाएगा, और 2 रूट 2 की गुणा 2 हो जाएगी, और ये बचेगा अकेला रूट 2, तो 8 दूनी 16 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से तो हमको 16 रूट 2 मिल गया। अब इधर का सॉल्व करते हैं, ये बचेगा एक्स की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3, और देखिए यहाँ पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ये पूरी x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू हमके जो है क्वेश्चन में यही दे रखा है 2 अपॉन रूट 2, तो माइनस 3 गुणे 2 रूट 2 और इक्वल टू ये, तो 3 दूनी 6 रूट 2 आ जाएगा, तो 6 रूट 2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 रूट 2, और ये किस में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। यदि 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों को यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि औसत कुछ मानना पड़ेगा, ठीक है। और 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से, याद रखिए लड़कों में तो कोई अंतर नहीं हुआ, पहले भी 18 थे अभी भी 18 हैं, तो यानी कि 18 लड़कों की औसत आयु हमने क्या मान ली x थी, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो 18x है उसने हमसे ये कहा था कि 18x में क्या हो गया, माइनस 12 साल के एक लड़के को निकाल देते हैं, और नया लड़का कितना आया वो हमको नहीं पता है, ठीक है। और कितने से डिवाइड कर देते हैं 18 से, उसकी जगह पे मान लेते हैं कि कोई नया लड़का आया होगा, ठीक है। तो अब आयु में वृद्धि कितनी हो जाती है, वो हो जाती है जो पहले हमारे पास अनुपात ये था, क्या बोलते हैं, ये जो उसका औसत था उसमें कितना बढ़ जाता है 1.5 का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, नया लड़का मान लिया 22 साल का था, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x माइनस 12 प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 18 इधर चला जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये हो जाएगा 18x और प्लस 18 का गुणा 18 और 9 27 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 18 और ये 18 तो कट गए, क्योंकि इधर भी प्लस का बराबर बीच में लगा है, तो ये माइनस का 12, तो बाई बराबर क्या बचेगा 27, और ये माइनस का इधर है तो इधर चला जाएगा, तो प्लस का इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 2 9 2 और 1 3, 39 साल का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 साल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है, जंगल की आग, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, चलिए देखते हैं। अच्छा अभी एक 36 नंबर क्वेश्चन छूट रहा था, ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है, ठीक है। देखिए जो प्रत्यक्ष होता है वो परोक्ष होता है, उसका विलोम क्या होता है परोक्ष, ठीक है। देखिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे 37 नंबर पे, ये क्या कह रहा है।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है। ठीक है, जंगल की आग, दवानल, आगे की सोच रखने वाला। रुकिए ज़रा, यहाँ पे निशान लगाने से आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, या जंगल की आग रखने वाला दवानल, आगे की सोच रखने वाला अग्रगामी, समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, आगे की सोच रखने वाला तो अग्र सोची होना चाहिए ना कि अग्रगामी। अग्रगामी मतलब आगे चलने वाला, तो गलत कौन सा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कहा है कमल शब्द का पर्यायवाची होगा। ठीक है, देखिए जो कमल है वो कमल शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, वो इंदिवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंदिवर। ठीक है, और ये जो कंदर्प दे रखा है ये कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा, और ये धनेश कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा, और जो अनंग है ये भी हमारा कामदेव का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगर आपको पर्यायवाची शब्द का पीडीएफ चाहिए है तो मैं पीडीएफ के साथ उसको उपलब्ध करा दूंगा, और आप लोग उससे जो है पेपर से पहले एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं विलोम और पर्यायवाची पे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वैदेही वनवास किसकी रचना है। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनको बोलते हैं उनकी रचना है। फिर नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, देखो जो नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय, क्योंकि आप प्रिय वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आपका कोई नाक का बाल पकड़ के खींचे तो बहुत दर्द होता है, तो इसलिए नाक का बाल जो होता है वो बहुत प्रिय होता है। ठीक है, चलिए इसको साफ़ करते हैं, और जो है आप इसको एक नज़र में वीडियो को रोक के आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, आगे का पैराग्राफ भी आप लोग यहाँ से रोक के देख लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट आर ड्रीम्स। देखिए ड्रीम के बारे में पूछा है, तो उन्होंने जो कहा था कि ड्रीम जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ड्रीम देखिए क्या होते हैं, जो इसमें जो पैराग्राफ के हिसाब से ड्रीम जो हैं वो हमारे इंटरनल और ये कह सकते हैं एक्सटर्नल, दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, नॉर्मल तरीके से भी देखा जाए तो ड्रीम दो ही तरीके के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और इंटरनल। फिर व्हाट डज द स्नैप्टिक क्राफ्ट हेल्प इन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसके हिसाब से ये क्या कह रहा है। तो ये जो पैराग्राफ है उसके हिसाब से ये ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर वाई आर द ड्रीम्स दैट वी डू नॉट रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, देखिए ये पैराग्राफ के हिसाब से जो है 43 में का बी सही हो जाएगा। ठीक है, फिर गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए ये जो 44वें नंबर जो एगोनी दे रखा है, ठीक है, इसके हिसाब से ये पेन हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो एगोनी शब्द का जो मेन मतलब होता है वो होता है किसी तरीके का कष्ट होता है, व्यथा होती है। ठीक है, और इसका जो सिनोनियम हो जाता है वो हो जाता है सफ़रिंग। ठीक है, या एगोनियस। ठीक है, ये इस तरीके के जो हैं इसके, और या पेन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, यानी कि सिनोनियम हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमसे पूछा गया गिव द एंटोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ब्रात दे रखा है। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है, ब्रात का मतलब होता है बिगड़ैल। ठीक है, और जो बिगड़ैल का जो मतलब सीधा शब्द निकलता है, बच्चे ही सबसे ज़्यादातर बिगड़ैल होते हैं, तो इसके लिए सही शब्द जो हो जाएगा स्पॉइल्ड चाइल्ड हो जाएगा, यानी कि बिगड़ैल, यानी कि दुलारा है, बिगड़ा हुआ है, लाड़ पार से जो बिगड़ जाए वो बिगड़ैल बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। बिस्तर गद्दा होता है, कुर्सी पे क्या होता है, ठीक आता है। ठीक है, देखिए बिस्तर जो है वो क्या होता है, गद्दा, और कुर्सी। चलिए देखिए कुशन जो होता है वो कुर्सी के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बिस्तर में हम लोग गद्दा यूज करते हैं, कुर्सी जो है वो कुशन के लिए यूज होती है। इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में इनहेल को ये डी कहा जाता है कि रूप में लिखा जाता है, इसी भाषा में माइटी को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये INHALE। ठीक है, फिर ये REE
ई डी आई और एच। देखिए आई तो फिर उसके हिसाब से अच्छा ये इधर चला जाएगा, ठीक है। ई एफ जी एच आई यानी कि कितने का अंतर आ रहा है, 4 का। तो इधर जो जो है ये इधर माइनस का 4 हो जाएगा। और एन से जो है देखते हैं, एन से ये माइनस का 4, एन ओ पी क्यू आर, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारा प्लस का 4। ऐसे इधर देखते हैं, इधर डी ई एफ जी एच यानी कि हमें अब नियम मिल गया यहाँ से, ये ऐसे +4 -4 +4 -4 चल रहा है, ठीक है। तो एम आई जी एच टी वाई इसका क्या हो जाएगा, देखिए एम हम लोग पीछे गए थे तो एम पीछे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आई जे के एल एम यानी कि आई मिल जाएगा। और आई से हम लोग आगे गए थे तो इधर आगे चले जाएंगे, आई से जे के एल एम तो इधर क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही जी से हम लोग पीछे जाएंगे तो जी से पीछे जाने के लिए सी 4 पीछे जाएंगे तो यहाँ पे सी मिलेगा। और एच से 4 आगे जाएंगे तो यल मिलेगा, ठीक है। टी से जब 4 पीछे जाएंगे तो पी मिलेगा। और बाई से 4 आगे जाएंगे तो जेड ए बी सी सी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि एम आई एल सी सी पी मिला, एम आई एल सी सी पी ये हमको किस में मिल रहा है, ये तीसरे वाले में मिल रहा है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा, वह मेरे पिता की माँ यानी कि मेरी दादी की बेटी तो बुआ के इकलौते भाई यानी कि जब इकलौते भाई हैं तो मेरे पापा की बेटी मेरी बहन तो राघव के पिता उस लड़की की माँ से क्या संबंध रखते हैं, उसके जो है पति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, उसके राघव के माँ के पति हो जाएंगे और राघव के पिता हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जब भी कभी हमारे पास रिश्तों वाले कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आप अपने आप को रखिए, अपने फैमिली से रिलेट कीजिए, आप सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सीधा आंसर मिलता जाएगा। फिर पूछा गया 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं तो इसमें 30 दिन इधर से मिल जाएंगे, फिर 28 दिन फरवरी के, ऐसे ही फिर 31 30 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ठीक है। तो ये 8 9 10 11 12 13 14 14 के 4 हासिल लगा 1 तो ये भी 3 बन जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 12 3 36 तो 7 बचे 35 हो जाएगा और 7 दूनी 14 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तो जो दिन था वही दिन रहेगा, ठीक है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, तो असमान शब्द को चुनना है। खसरा, रेबीज, पोलियो और स्किज़ोफ्रेनिया। नाम ही ऐसा रख देते हैं कि आदमी बीमारी से ही डरे या ना डरे लेकिन नाम से ही डर जाएगा, ठीक है। देखिए खसरा, रेबीज, पोलियो ये सब क्या है, ये विषाणु जनित रोग हैं, ठीक है। और ये जो स्किज़ोफ्रेनिया नाम है, ये जो बीमारी है ये हमारी मानसिक बीमारी है, ये दिमाग की बीमारी है, ठीक है, मानसिक बीमारी है, तो ये अलग हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था, ठीक है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थे ये इन्होंने मैसूर में किया था। कहाँ किया था, मैसूर में, ठीक है। ये कहाँ है, कर्नाटक में है। चलिए आगे देखते हैं। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। देखिए जापान और रूस के जो मध्य जो विवाद है वो कुरील द्वीप को लेकर है। किसको, कुरील द्वीप को लेकर। चलिए आगे देखते हैं।
मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन है? ठीक है, देखिए जो 2022 में दक्षिण कोरियाई नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का जो पहला देश है, तो वो कौन बन गया है? दक्षिण कोरिया बन गया है। कौन? दक्षिण कोरिया। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम है INS वागसीर नाम है। तो ये किसमें? चौथे ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर कह रहा है 55 नंबर में, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है? ठीक है, देखिए ये मरणोपरांत इन्होंने संत घोषित किए गए हैं, तो ये देव सहायम पिल्लई को किया है। किसको? देव सहायम पिल्लई को। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए आगे देखते हैं। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, देखिए ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं ये राजीव कुमार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, मार्च 2022 में भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए ये INS बलसुरा को किया गया। किसको? INS बलसुरा को जो है इन्होंने रामनाथ कोविंद जी ने इसको सम्मानित किया है। किसके? प्रेसिडेंट कलर यानी कि राष्ट्रपति निशान के प्रदान किया गया है इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो देखो जो नई शिक्षा नीति है इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बन गया। कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। चलिए आगे देखते हैं। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए जो पहले अमृत सरोवर है, जो अमृत सरोवर है ये हमारे उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जो है वहाँ पे ये अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। और ये किसने किया है? ये जो हमारे अल्पसंख्यक कार्य मंत्री जो हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने किया है। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में। ठीक है, हाल ही में किसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है? तो देखो जो CBSE के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो निधि छिब्बर को बनाया गया है। ये C नंबर ऑप्शन में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। किस भारतीय राज्य में गमोचा का सांस्कृतिक प्रतीक है? गमोचा जो है एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ये कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, तो देखो हरियाणा जो है वो पंजाब के साथ, राजस्थान के साथ, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा NCR के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हरियाणा उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश भी हो गया और उधर राजस्थान के साथ भी करता है। तो किसके साथ नहीं करता? मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसके साथ वो सीमा साझा नहीं करता है। तो देखो हरियाणा किसके किसके साथ? उत्तर प्रदेश तो करता ही है, मध्य हिमाचल प्रदेश भी और राजस्थान भी, और इसके साथ साथ वो जो NCR का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा हरियाणा से टच होता है। NCR के क्षेत्र से पूरा टच करते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो देखो गणित, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र ये तीनों में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। गणित में जो है एबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो देखो जो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है वो काला कौवा है। कौन सा? काला कौवा। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो वो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, ये 15 मई को मनाया जाता है। फिर पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, ये जो पुस्तक लिखी है ये कांग्रेस के नेता हैं सलमान खुर्शीद, इन्होंने लिखी है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर हीरो इंडिया सुपर लीग 21-22 में के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो देखिए ये जो संस्करण है, ये वाला जो संस्करण है ये हैदराबाद एफसी ने जीता है और इसने जो है केरला ब्लास्टर्स को हराया था। ठीक है, पेनल्टी शूट आउट में हराया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हैदराबाद एफसी। फिर 31वां सम्मान किसे प्रदान किया गया था? देखिए जो 31वां जो सरस्वती सम्मान था, सॉरी ये हमारे दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया था। 1 मिनट रुकिएगा, जरा पानी पी लें। फिर देखिए नीचे जो 71 से 75 तक है ये हिंदी का पैराग्राफ दे रखा है। ठीक है, चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक के आप पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप वीडियो को रोक के पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्षितिज किसे कहते हैं? देखो जो क्षितिज है किसे कहते हैं? जहाँ पे आकाश और धरती दोनों एक मिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे ऐसा लगता है आकाश और धरती मिल गए, उसे हम लोग क्षितिज कहते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है जहाँ धरती आसपास होते हैं, जहाँ धरती दिखाई पड़ती है, जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? देखो जो बर्नार्ड शॉ हैं उन्होंने जीवन की उपमा खुली किताब से दी है। किसने? खुली की पुस्तक से दी है। जब हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को रोक के पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि क्या हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं जब हम किसी इंसान को उसके जीने का अधिकार नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसको ऑप्शन सही ये हो जाएगा। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको, तो क्या बता रहे हैं कि सबको समान रूप से जीने का हक है। तो देखिए जीने का हक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान हमें दिलाता है, आसमान हमें क्या दिलाता है? देखो जो आसमान है वो हमें भय से छुटकारे का आश्वासन दिलाता है, यानी कि भय से छुटकारे से मुक्ति दिलाता है। तो साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन, भयभीत न करने का आग्रह, रक्षा करने का वचन नहीं, भय से छुटकारे का आश्वासन। ठीक है, चलिए अगला आप देखते हैं पैराग्राफ क्या कह रहा है। देखिए यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। आसमान में मुक्का मारने से क्या आशा है? देखो आसमान में मुक्का मारने से आशा क्या होगा? क्या आसमान में मुक्का मार पाओगे? नहीं मार पाओगे। जब हम उसमें मुक्का ही नहीं मार पाएंगे तो वो क्या होगा? व्यर्थ ही तो काम करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? निरर्थक कार्य करना जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। बुद्धिमानी नहीं है, किस में बुद्धिमानी नहीं है? ठीक है, जब हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें हम पढ़ेंगे कि आसमान को जो है अगर हम मुक्का मार रहे हैं तो उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? आसमान में मुक्का मारना। देखा जाए तो 76 और 77 क्वेश्चन दोनों एक ही जैसे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं। तो ये क्यों व्यर्थ हैं? यदि उनसे क्या? ठीक है, साहित्य, कला आदि ये नृत्य जो हैं वो व्यर्थ हैं अगर उनसे जो है किसी भी मनुष्य का हित ना हो सके। तब क्या हो जाएगा? वो व्यर्थ हो जाएगा। सही बात है, तो मनुष्य का हित ना हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्न, वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं, किससे हो सकती हैं? ठीक है, आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति से, सामाजिक सुधारों से, ठीक है, राजनीतिक आंदोलनों से, अच्छे साहित्य से। देखिए आप लोग खुद सोचिए क्या अच्छे साहित्य से। ठीक है, अच्छा साहित्य जो है हम लोगों को मतलब अच्छी सोच देता है। ठीक है, सब कुछ है। राजनीतिक आंदोलनों से एक बात बताइए, क्या किसी भी वस्त्र और उसकी आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं? नहीं। तो किससे हो सकती हैं? सामाजिक सुधार। अगर सामाजिक सुधार होगा तो क्या हो जाएगा? लोगों की अन्न वस्त्र की जो होंगी वो
समस्याएं सुधर सकती हैं। मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है। क्या नहीं आता है उनके तय कामों में? ठीक है, देखिए हम लोगों को क्या होता है, वंश वृद्धि, ये देखा जाए तो प्रकृति में शामिल है। सोना, हम लोग रोज़ सोते ही हैं। भोजन करना, ये भी। अन्न वस्त्र की पूर्ति, ये हम प्रकृति में कहीं पे भी शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है डीआई का। चलिए ये भी देख लेते हैं, क्योंकि आज इसमें डीआई शामिल हो गई है तो देख लेते हैं, वरना इसको अलग से दे देते हैं अगर आप लोग कहते हैं। एक तो आप लोग जो है वीडियो देखते हैं और आप लोग इसमें कमेंट करके नहीं बताते हैं कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, या आगे आपको इसमें कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं वीडियो में कभी कोई कुछ पूछता हूँ तो आप लोग कमेंट करके इसको बताते ही नहीं हैं। तो आप लोग कमेंट करके इसको बताया करिए कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए है, या इसमें और ये चीज़ होनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप हमें इसमें बताइए कि आपको जो डीआई का है, तो आपको अगर पोर्शन चाहिए तो बताइए, इसी में शामिल कर दें, क्योंकि तो वीडियो 1 घंटे से बड़ा हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं अलग से बना के दीजिए, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अलग से बना के मैं दे दूँगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उपयुक्त चित्र को अध्ययन करें और नीचे देखें प्रश्नों का उत्तर। वर्ष 2018 से 2011 तक बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या आया? देखो 2018 में कितना था, 2008 में, तो 2008 ये है, कितना था, 120 था। फिर 2011, 2011 11 2000 216 हो गया। ठीक है, तो घटा दीजिए, 6 में से 6, 21 में से 12 गया तो 9। ठीक है, अब उसने पूछा कितनी वृद्धि या कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, तो परिवर्तन तो पहले कम था, ज़्यादा हुआ तो पहले कम वाले पे ही परिवर्तन आया ना। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से भाग दे देंगे। और जब भाग देंगे तो देखो 20 छंगा 20 पंचे 6 16 बार, तो 16 और पंचे 80। क्या कुछ गलती हुई है? देखते हैं, इसमें तो कहीं पे भी 80 है ही नहीं, तो इसका मतलब है कहीं पे कुछ गलती हुई है। अच्छा, गलती ये हुई है कि इनकी छपाई की वजह से गलतियां हम लोगों की हुई है। चलिए देखते हैं, देखिए 2018 का ये है, 2019 का ये है, 2010 का ये है, 2011 का ये है। ठीक है, गलती यहाँ पे ये है। चलिए देखते हैं। चलिए, तो 2008 में कितना था, 120, और 2011 में कितना है, 270। ये 0 5 और 1 कितना बचा, 120 बटे में 100, 20 छंगा 20 पंचे, तो 6 इक्कम 6 दूनी 12 बचा 3, 6 पंचे 30, 25 पंचे 125। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 125। चलिए इसको भी आगे ठीक कर लेते हैं, वरना बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसका ये, इसका ये, इसका ये। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। वर्ष 2008 से वर्ष 2000 तक और 14 तक औसत बिक्री हज़ारों में क्या है? ठीक है, चलिए देखते हैं पहले कितना है, 120, 180, फिर 216 प्लस 270, फिर कितना है 400, 380, 380, 400 प्लस 380 प्लस 380। ठीक है, इसको जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग दे देंगे। चलिए देखते हैं कि इसका जोड़ कितना आएगा। ये देखो 180, 300, 300 200 500, 5 2 700 और 700 और 400 1100, 11 3 1400, 14 3 1700, 17 और एक 18, 1860, 1860, 17 17 और तो 19 1940, 1940 में 70, तो 60, 2000, 2010, 2010 और 16 26, तो कितना आ जाएगा, फिर से जोड़ते हैं, सही से जोड़ लेते हैं, 6 6
6, तो 6 आ जाएगा। 2 8 2 10, 11 11 7 18, 18 8 26, 26 और 8, 26 और 8 कितना होता है 34। कहाँ से लगाती हैं 3 और 1 4, 5 2 7 2 9 4 13, 13 और 6 19, 19 बटे 10, 7 दूनी 14, 5 7 सते 49, 6 5 बचेगा, 7 8 56, तो कितना आंसर मिल जाएगा 278। चलिए देखते हैं ये है, हाँ ये चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कितने वर्ष के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक थी। देखो 320 किस में है, 320 से 1000 से ज़्यादा, यानी कि सभी ये 1000 में थे, तो 320 से ज़्यादा कितने हैं 400, 380, 380 कितने हैं ज़्यादा, तो 3 साल ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं। कितनों में 3 साल में। फिर दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा सबसे कम बिक्री वाले वर्ष के मध्य हज़ारों में अंतर क्या है। तो देखिए दूसरा सबसे कम कितना है 380 है ना, और सबसे कम पूछा था कि दूसरा सबसे कम, दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले तथा सबसे कम बिक्री वाले, तो सबसे कम, और सबसे कम किस में था 120 में। कितना बचेगा 062, कितना बचेगा 260। देखिए ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्ष 2013 में पिछले वर्ष की तुलना में, पहले तो 2013 देख लेते हैं क्या है। 2013 में 380, कितना है 380। उसने पूछा है पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन क्या है, तो उसको पिछले वर्ष कितना था 400, ठीक है, तो पिछला कितना था 400, और उसमें परिवर्तन कितने का आया, तो 20 का किसके ऊपर परिवर्तन आया था 400 के ऊपर, ठीक है। परिवर्तन जिसके ऊपर आता है उसी के साथ उसका भाग दे दिया जाता है। तो 100 एकम 100 चक्कू 4 एकम 4 पंचे 20, तो कितने का परिवर्तन आया था 5% की कमी हो गई थी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से समझ गए। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि इसकी DI को भी मुझे कराना चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइए, तो मैं इसकी DI को भी सॉल्व करके आपको दे दूंगा। और बाकी मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द चाहिए हैं, PET का जो पेपर सैटरडे और संडे में है, तो उसके लिए मुझे बताइए, मैं उसके लिए 2 वीडियो बना के आपको दे दूंगा, एक विलोम शब्द का, एक पर्यायवाची का। और आपके PET के लिए वो बहुत अच्छे से और इनफ हो जाएगा, उतने में आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताइए। थैंक यू।